तो अभी अपन ने बात की साइन की कि साइन इनवर्स है, उसकी जो मुख्य शाखा होती है वो -π/2 से लेकर π/2 के अंदर होती है। हाँ, आप पिछले वीडियो में आपने इतनी बात तो सीख ली होगी कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, ये सभी फलन होते हैं। लेकिन त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसका प्रतिलोम वो फलन होता है, तो वो किस कंडीशन के साथ होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पहला है साइन, तो साइन का इन्वर्स वो फलन होगा, तो वो किस कंडीशन में होगा? सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच में ही होगा। इसी को अपन बोलते हैं मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल ब्रांच। तो साइन की अपन ने बात कर ली थी, अब बात करेंगे अपन कोस की। अच्छा, कोस के अंदर क्या है कि सेट ए है और सेट बी है, तो अपन इसकी बात करते हैं कि 0 कोस 0 का मान कितना होता है? 1, π/6 √3/2, π/4 1/√2, π/3 1/2, π/2 0, -π/6। अब देखो ध्यान से एक बात समझो, कोस -π/6, π/6 का मतलब क्या होता है? 30, तो कोस -30। अच्छा, इस जब कोस माइनस थीटा, अपन को ये पता है कि कोस माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के बराबर। ये माइनस वाला क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है कोस के अंदर। तो कोस -30 यानी कोस 30, और कोस 30 की बात करते हैं तो कोस 30 का मान कितना था? प्लस का √3/2। तो कोस -π/6 है, इसका मान वापस क्या आ गया? √3/2। सेम यही बात करेंगे कोस -π/4। अब कोस -π/4 का मान प्लस का 1/√2, कोस -π/3 का मान 1/2, -π/2, कोस -π/2, वही कंडीशन, कोस -π/2 कोस π/2 यानी 0। तो कोस -π/2 का मान कितना हो गया? 0 मान होगा। 2π/3, 2π/3 का मतलब क्या होता है? 120। कोस 120 का मतलब कोस 90 + 30 30, कोस 90 हो गया, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड, ये बात आप 11th क्लास में सीखोगे। ये फर्स्ट है, फर्स्ट यानी ऑल पॉजिटिव, ये सेकंड साइन और कोसेक पॉजिटिव, ये थर्ड टेन और कोट पॉजिटिव, और ये कोस और सेक पॉजिटिव, ASTC, इस तरह से इसको याद करते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये अपन पूरी डिटेल से बात 11th क्लास के वीडियो में करेंगे। हाँ, तो कोस 90 + 30, कोस 90 + 30 क्या हो गया? कोस 90 है वो सेकंड में आ गया। सेकंड में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो ये कोस किस में बदल गया? साइन में। तो ये वैल्यू होगी साइन 30, साइन 30 1/2, साथ में माइनस है तो माइनस का 1/2। तो 2π/3 का मान कितना हो गया? माइनस का 1/2। इसी तरह 5π/6 150 का मान कितना हो गया? माइनस का √3/2। अच्छा, एक रह गया आपके पास 3π/4, इसका मान कितना हो गया? माइनस का 1/√2। और पाई, कोस पाई का मान कितना होगा? -1। तो अपन वही कंडीशन की बात, पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में कोस की बात करेंगे, फिर उसके इन्वर्स की बात करेंगे। तो कोस है, ये फलन होता है या नहीं होता? तो कोस है, उसको फलन के लिए अपन ने पिछले वीडियो में बात की, 2 कंडीशन की बात करते हैं। दोनों कंडीशन कौन कौन सी? सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। तो सेट ए का देखो कोई भी अवयव खाली है क्या? सबकी कुछ न कुछ इमेज आ रही है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है। दूसरी कंडीशन, सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है तो उसकी कुछ न कुछ तो इमेज होगी, और वो इमेज क्या होनी चाहिए? एक ही अवयव के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कहीं पर कि 0 है उसकी 2 इमेज आ जाए, वो 2 के साथ लिंक हो जाए, कोई 2 अवयव के साथ। 0 है वो सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ। सिर्फ सेट ए वाले अवयव की बात करते हैं, बी की मतलब नहीं अपन को। दोनों ही कंडीशन किसकी बात हो रही है? सिर्फ सेट ए की बात हो रही है। तो प्रत्येक अवयव की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो रही है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। और दोनों होते ही ये कोस क्या हो गया? फलन हो गया। कोस क्या चीज़ है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो गया? फलन हो गया। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में कोस तो क्या हो गया? फलन। अब इसका अपन बात करते हैं इनवर्स की, प्रतिलोम की, कि कोस का जो प्रतिलोम है वो फलन होता है या नहीं होता है।
होता है तो किस कंडीशन में दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो, जब भी इसके इन्वर्स की बात अपन करेंगे, इन्वर्स का मतलब मैंने आपको बताया उल्टी प्रोसेस। उल्टी प्रोसेस का मतलब यहाँ जो बी काम कर रहा था, अब इन्वर्स में ये ए काम करेगा। यहाँ ए काम कर रहा था, वो इन्वर्स में अब कौन सा काम करेगा, बी काम करेगा इन्वर्स में। तो अब अपन बात करते हैं, दोनों को अपन ने रिप्लेस कर लिया, बी तो ए हो गया और ए क्या बन गया, बी हो गया। अब अपन बात करते हैं इसकी। अब ये इन्वर्स है, वो फलन होने के लिए दोनों ही कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए कि सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। अपन देखते हैं इसका इसकी वैल्यू अपन देखते हैं कि एक है वो किसका मान होता है, 0 का, √3/2 π/6 का, 1/√2 π/4 का, 1/2 π/3 का, 0 π/2 का, -1/2, तो -1/2 किसका मान आ रहा है, 2 π/3 का, -1/2 किसका आ रहा है, 2 π/3 का। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं -1/√2, -1/√2 ये आ रहा है 3 π/4 का। तो यहाँ पर 3 π/4 अपन लिख लेते हैं, 3 π/4 का। अच्छा, -√3/2 5 π/6 का, -1 पाई का। लेकिन ये वाले एलिमेंट बच गए। अब इनकी इमेज और देखते हैं, -π/6 किसकी इमेज है, -π/6 है, ये इनकी परी इमेज क्या चीज़ है। तो -π/6 अपन देखते हैं ये कि √3/2 की, देखो यहाँ से √3/2, तो ये रहा √3/2, ये √3/2। अच्छा, दूसरी बात -π/4 की और बात करते हैं। तो -π/4 देखो ध्यान से, 1/√2, तो -π/4 1/√2। अच्छा, दूसरी बात और करते हैं अपन, -π/3, तो -π/3 किसका मान जा रहा है, 1/2, तो 1/2 ये रहा -π/3। अच्छा, तीसरा एक लास्ट रह गया -π/2, तो -π/2 है, उसकी इमेज क्या है, 0। तो देखो अपन अब कंडीशन की बात करते हैं, सेट ए का कोई भी अवयव खाली है क्या, खाली नहीं है। तो कंडीशन पहली तो सही हो रही है। दूसरी कंडीशन देखते हैं, सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है तो इसकी इमेज एक ही आनी चाहिए, प्रत्येक अवयव की एक ही इमेज आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको कि √3/2 की इमेज π/6 भी है, √3/2 की -π/6, 2 इमेज आ गई। 2 आते ही कंडीशन फेल हो गई। सेम यही बात इसमें है, 1/√2 में π/4 भी है, π/4 माइनस का π/4 भी है। सेम इसमें 1/2 की भी 2 इमेज आ रही है। 2 इमेज आते ही दूसरी कंडीशन सही नहीं हो रही है। दूसरी कंडीशन सही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये फलन भी नहीं है। अब ये फलन नहीं है, लेकिन अपना टॉपिक तो ये कहता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फलन है। टॉपिक अपना क्या कहता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। और फलन है तो 2 कंडीशन, लेकिन यहाँ तो 2 कंडीशन पालन हो नहीं रही है। अब 2 कंडीशन पालन नहीं हो रही है तो सेम अपन को वो काम करेगा, क्यों ना अपन एक ऐसा काम करें कि इसको लिमिट में बांध दें। और लिमिट में जैसे ही अपन इसको लिमिट में बांधेंगे तो अपन देखेंगे कि प्रत्येक फलन है उसकी इमेज क्या होनी चाहिए, प्रत्येक अवयव की अलग अलग इमेज आनी चाहिए। तो वो अपन अब इसके इन्वर्स में बात करते हैं, उसकी लिमिट को बांध कर। तो अब अपन ने क्या किया, ये मान रख लिया। और ये मान किसके हिसाब से लिखा है, या तो सेट ए है, ये सेट बी है। अब मैंने क्या किया कि इसका जो सह प्रांत है, कोडेमोन है, उसकी मैंने लिमिट मान ली 0 से लेकर पाई तक, और इसको शामिल किया तो ये इंटरवल लग गया। ये इस इंटरवल का मतलब है क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल यानी बंद समुच्चय। और बंद अंतराल का मतलब
क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि इसके अंदर इसकी सीमा वाले 0 और पाई को भी शामिल करना है, और उसके बीच आने वाली संख्या तो है ही है वो, लेकिन इसको अपन को क्या करना है, शामिल करना है। एक होता है ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल। इस खुला अंतराल का मतलब ये होता है 0 और पाई अगर मैं कहूँ तो न तो 0 शामिल है न पाई शामिल है, इसके बीच वाली संख्या ही शामिल है। जो भी बीच वाली π/2 π/3 ये सब बीच में आएगी वो शामिल है। तो खुला और बंद का बात समझना अपन को। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसको बांध लिया 0 से लेकर पाई तक, इसको क्या कर लिया अपन, ये बांध लिया। इसका मतलब 0 और पाई के बीच में आने वाली संख्या ले ली। ये संख्या लेने पर ये पूरा की पूरा मान कोस इन्वर्स है वो इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसमें आ जाएगा। यानी कैसे आएगा कि जब कोस इन्वर्स 0 की बात करें तो उसका मान 1 होता है, π/6 का मान √3/2, π/4 1/√2, π/3 1/2, π/2 0, 2π/3 इसका मान, ये इसका मान होता है ये इस तरह से, पाई का मान कोस पाई का मान -1। अब अपन वही कंडीशन दोनों कंडीशन की अपन बात करते हैं। कंडीशन 1 क्या कहती है कि सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए। क्या सेट ए का कोई भी अवयव खाली है? देखो ध्यान से, सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है, प्रत्येक की कुछ न कुछ इमेज आ रही है। तो पहली कंडीशन अपनी सही हो गई। अब बात करते हैं अपन दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन अपन का क्या कहता है कि सेट ए का कोई भी अवयव खाली नहीं है, तो उसकी कुछ न कुछ तो इमेज होनी चाहिए। वो इमेज क्या होनी चाहिए? एक ही अवयव के साथ होनी चाहिए। तो देखो प्रत्येक अवयव की अपने अपने हिसाब से अलग अलग इमेज आ रही है। तो इसके मतलब दूसरी कंडीशन में पालन हो गई। और जैसे ही दूसरी कंडीशन पालन हो गई तो फलन की 2 कंडीशन होती है, वो दोनों कंडीशन पालन होने पर ये कोस इन्वर्स क्या बन गया? फलन बन गया। फलन तो बन गया, लेकिन किस अंतराल में फलन बना है? ये अंतराल में बना है 0 से पाई अंतराल में। क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई अंतराल में ये कोस इन्वर्स है वो क्या बन गया? अपने पास फलन बन गया। और जैसे ये फलन बन गया तो जो इंटरवल होता है 0 से पाई उसको अपन बोलते हैं मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल ब्रांच। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि कोस इन्वर्स है उसकी मुख्य शाखा क्या हो गई? 0 से पाई। ये बहुत काम आने वाली आगे अपन इसी में बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। और साइन की अपन ने बात की थी कि साइन इन्वर्स है उसकी मुख्य शाखा क्या थी अपने पास? क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2। ये साइन इन्वर्स की कैसे आया ये अपन डिटेल से बात कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर अपन बात करेंगे टेन की, टेन इन्वर्स की, तो टेन इन्वर्स है उसको भी मुख्य शाखा बांधनी पड़ेगी। और टेन इन्वर्स को जब मुख्य शाखा में बांधते हैं तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 यहाँ पर इसकी मुख्य शाखा होगी। इसका क्या मतलब होगा कि π/2 नहीं लेना है, π/2 नहीं लेना है। क्यों π/2 नहीं लेना है? क्यों जैसे ही अगर मैं π/2 लूँ तो tan π/2 का मान तो अनंत होता है, तो अनंत का तो कोई लिमिट है नहीं। तो इसका मतलब फलन वहाँ पर क्या होता है? अपरिभाषित होता है। और जब फलन अपरिभाषित होता है तो उसको अपन फिक्स मान नहीं दे सकते, इसलिए π/2 को छोड़ देना है और उसके बीच में आने वाली जितनी भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है? टेन इन्वर्स की मुख्य शाखा कहलाती है। सेम यही बात करते हैं अपन, ये कोस इन्वर्स की हो गई मुख्य शाखा, और ये साइन इन्वर्स की अपने पास क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, टेन इन्वर्स की -π/2 से π/2 प्लस का π/2। ये चीज़ बीच वाली बात को दर्शा रहा है। टेन के बाद में बात करते हैं कोट इन्वर्स की मुख्य शाखा होती है 0 से पाई। अगर 0 से पाई में अपन बांधेंगे तब ये फलन कहलाएगा। 0 छोड़ देना है, पाई छोड़ देना है, उसके बीच वाली अपन को वैल्यू लेनी है। क्यों छोड़ देना है? कोट 0, और जैसे ही कोट 0 का मान आ गया, देखो ध्यान से मैं आपको समझा देता हूँ एक बात कि कोट 0 क्या होता है? 1/tan 0, और 1/tan 0 का मान 0, तो 1/0 क्या बन गया? अनंत यानी अपरिभाषित। तो ये क्या हो गया? कोट 0 पर फलन क्या होता है? अपरिभाषित। कोट पाई पर भी फलन क्या होता है? अपरिभाषित। इसलिए 0 और पाई को छोड़ देना है, इसके बीच वाली संख्या लेनी है अपन को। तो ध्यान से बात ये समझनी है कि जिस मान पर फलन अपरिभाषित होता है उसको अपन को छोड़ देना है और बाकी चीज़ को अपन को क्या कर लेना है? शामिल कर लेना है।
तो कोट की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन, एक बच गया अपने पास सेक इन्वर्स की। तो सेक इन्वर्स है उसकी मुख्य शाखा की अपन बात करते हैं। तो सेक इन्वर्स है उसकी मुख्य शाखा होती है वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई, लेकिन उसमें से हटा देना है माइनस का π/2। π/2 इसमें से आपको क्या करना है, हटा देना है। क्यों हटाएंगे, क्योंकि सेक π/2 का मान कितना होता है, अनंत। जैसे ही अनंत हो गया तो फलन अपरिभाषित हो गया, तो इसलिए 0 से पाई है उसमें से π/2 अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। उसके बाद में लास्ट है अपने पास कोसेक इन्वर्स। कोसेक इन्वर्स इसकी मुख्य शाखा होती है -π/2 और π/2। इसमें से अपन हटाएंगे 0। क्यों हटाएंगे, 0 शामिल नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे इसको। क्यों, क्योंकि कोसेक 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है, इसलिए ये वैल्यू कोसेक 0 पर क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। तो आप अभी ये ध्यान रखोगे, अपन यहाँ पे पढ़ गया है कि y बराबर साइन इनवर्स x है, उसकी मुख्य शाखा मान कितना होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये शामिल करना है दोनों। दूसरा y बराबर कोस इनवर्स x, इसकी मुख्य शाखा होती है 0 से पाई के बीच में। y बराबर टेन इनवर्स x, -π/2 से π/2, छोड़ देना π/2, फलन अपरिभाषित हो जाएगा अगर शामिल करोगे तो। उसके बीच में आने वाली संख्या लोगे। कोट इनवर्स x 0 से पाई के बीच वाली वैल्यू। सेक इनवर्स x 0 पाई लेना है, लेकिन बीच में आता है π/2, तो हटा दिया π/2, क्योंकि फलन अपरिभाषित अनंत हो जाएगा मान सेक π/2 पर। कोसेक इनवर्स x -π/2 से π/2 लेना है, बीच में आने वाले 0 को हटा देना है, वो शामिल नहीं करना है। तो 0 को छोड़कर बाकी चीज़ -π/2 से π/2 के बीच में कोसेक इनवर्स है वो फलन हो जाता है। तो ये बात आ गई। अब इस बात को अपन क्वेश्चन आएगा अपन का मुख्य मान का, और एक आएगा व्यापक मान का। तो मुख्य मान वो पूरा का पूरा इस मुख्य मान शाखा पर डिपेंड करेगा। तो आपको पहली बात तो ये है कि अपन को ये कंडीशन ऐसी कैसी याद रखनी है। पूरा पिछला जो अपन का, एक तो ये वीडियो, एक इससे पहले वाला वीडियो, दोनों वीडियो इसका पूरा का पूरा बेसिक था, निचोड़ था कि ये चीज़ आई कहाँ से है। अपने जो सिलेबस में अब काम आएगी वो चीज़ यहाँ से काम आएगी। और इसके जितने भी पहले अपन ने बात की है वो इस मुख्य मान शाखा का पूरा निचोड़ था, चैप्टर से संबंधित बेसिक ज्ञान था कि अगर क्वेश्चन मान लो बाई चांस में कहीं से भी पूछ ले तो अपन उसको इजीली कर सकते हैं। अब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 100% आगे समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले दोनों वीडियो को ज़रूर देखना है। तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मुख्य मान निकालना और व्यापक मान निकालना। थैंक यू।